नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 42 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। डॉक्टर गुयेंथी नोक जिन्हें हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2024 का मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गुयेंथी नोक। और किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से रिलेटेड है? वियतनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज तबर ने किस देश के नौसेना जहाज अटालया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारतीय जो नौसेना जहाज तबर है और ये स्पेन का जो जहाज है अटालया, इन दोनों ने इस युद्ध अभ्यास में संयुक्त रूप से क्या लिया है? हिस्सा लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 द्वारा एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में बम्बई को एशिया की सबसे अरबपति राजधानी के रूप में सब टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बिहार का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां जो ग्लोबल फिनटेक है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज में ये चर्चा में रहा था, तो इस क्वेश्चन को आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है दोस्तों? भारतीय सेना से है। तो ध्यान में रखना भारतीय सेना से रिलेटेड है प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SGVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये 4 कंपनियां हैं जिन्हें किस का दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनियों के रूप में दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, चारों ऑप्शन देके कि निम्न में से किस कंपनियों को हाल ही में नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो तीनों ऑप्शन दे दिया और एक अदर दे दिया। तो इन चारों ऑप्शन जो चारों नेम है रेलटेल, SECI, NHPC और SGVN, इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और लोगो लॉन्च किया गया है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ध्वज में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ध्वज के बीच में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय के भवन की छवि है और अशोक चक्र है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किस किस छवि को शामिल किया गया है? तो अशोक चक्र को शामिल किया गया और सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके भवन की छवि को शामिल किया गया है। प्रतीक चिन्ह में दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है यतो धर्मस्ते जय। इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो फ्लैग है इसमें किस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? तो यतो धर्मस्ते जय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ओलंपिक हाल में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए गए थे। तो वहाँ जो ओलंपिक है उसको सही रूप से कंडक्ट करवाने के लिए इमैनुअल मैक्रोन को यह पदक दिया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 133वां डुरंड कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों 133वां जो डुरंड कप का खिताब है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा जीता गया है और यह इसका जो खिताब है वो पहली बार इसके द्वारा जीता गया है। तो इसको लिए ध्यान में रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा 133वां डुरंड कप खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो डिप्टी चीफ है जो वायुसेना एयरफोर्स है उसका किसे नियुक्त किया गया है? तेजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। तो तेजेंद्र सिंह को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? दोस्तों पैरा जो ओलंपिक है वो इस समय चल रहा है, तो उसमें जो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? प्रीति पाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिक्की यंग जो लीडर्स अवार्ड 2024 दिया गया है वो किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए OTTOS योजना किसने घोषणा की है? यानी कि 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों TTOS योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, जो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर क्या है? यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रिडिकेट किया गया है कि भारत की जो 2025 में जो विकास दर है वो कितने % रहेगी? 7% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एंटी रेप बिल अपराजिता पारित किया है? तो दोस्तों एंटी रेप बिल जो अपराजिता है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पारित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। किसके सरकार के द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अधिक तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? दोस्तों 82.2 डिग्री सेल्सियस ईरान में दर्ज किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। सबसे अधिक तापमान अब कितना है? 82.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ करेंगे? यानी कि वेयर विल इंडिया एंड यूनेस्को को होस्ट द चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? पेरिस में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो पाटा गोल्ड अवार्ड है वो केरल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के संयुक्त अभ्यास वरुण किया है? यानी कि भारतीय नौसेना और किस देश की संयुक्त सेना ने मिलकर वरुण अभ्यास को कंडक्ट करवाया है? तो भारत और फ्रांस की सेना के द्वारा वरुण अभ्यास किया गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना। वरुण जो संयुक्त अभ्यास है वो किन किन के मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया गया है। तो पहला जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो नया विधि आयोग है वो कौन सा विधि आयोग गठित किया जाएगा? 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है, जिसकी मंजूरी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दे दी गई है। इससे पहले जो अभी करंटली 22वां विधि आयोग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो नोटरी पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसकी जो घोषणा की गई है वो किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों पहली बार शून्यकाल की जो परंपरा की शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डेंगू को महामारी घोषित किया गया है? तो दोस्तों डेंगू को महामारी किसके द्वारा घोषित किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों NLFT और ATTF के मध्य जो ये समझौता हुआ है वो किस राज्य के मध्य हुआ है? त्रिपुरा राज्य के मध्य हुआ है, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा यहाँ इस समझौते को करवाया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NLFT और ATTF है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का राजदूत घोषित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा FWD 200B किससे संबंधित है? तो दोस्तों FWD 200B क्या है? एक लड़ाकू ड्रोन है, ध्यान रखना, एक लड़ाकू ड्रोन है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो इंडिया के जो इंग्लिश चैनल को पार किए हैं वो हैं सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? मिशेल बोर्नियो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो सदस्य बना है वो कौन बना है? अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू की है? तो जल संचय जन भागीदारी पहल दोस्तों कहाँ पर शुरुआत की है? गुजरात में शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अथचमय से शुरू होकर 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ओणम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। और दोस्तों अभी भी जो SSC एग्ज़ाम है उसमें जो भी ये इम्पोर्टेंट उत्सव हैं उनका स्टार्टिंग में कौन सा मनाया जाता है और लास्ट में कौन सा मनाया जाता है, यानी कि जो ओणम महोत्सव है उसकी शुरुआत किससे होती है? अथचमय से होती है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो शिखर सम्मेलन है 2024 उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों हैदराबाद में किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल, हाल ही में दिवंगत हुई अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? तो दोस्तों अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? एक फिल्म विद्वान के रूप में जानी जाती हैं, जो एशिया की जो सिनेमा है उसकी माँ के रूप में जानी जाती है, यानी कि मदर्स ऑफ एशियन सिनेमा। तो दोस्तों ये टोटल 42 क्वेश्चन से समाप्त हुए हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, और जो भी अपने भाई बहन हैं उनके पास शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।